इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। एक भिक्षुक पात्र हाथ में लिए भिक्षा मांगने के लिए गया है। भिक्षा देने के लिए लोग आतुर हैं। छोटी सी उम्र का है, प्रसन्न वदन है, दिव्य तेज है चेहरे पर, लेकिन जैसे ही डालते हैं, डालना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि उसके पात्र में कंकर है। पात्र में कंकर है। गुरु ने कहा था कि जो मैं पात्र दे रहा हूं वही तुम्हें लेकर के जाना है और भिक्षा ग्रहण करना है। लोग डालते डालते रुक जाते कि कैसे दें, क्योंकि अंदर में कंकर पड़े हुए हैं। खीर डालेंगे तो सारी खीर बेकार हो जाएगी। वह शिष्य था और गुरु के पास में गया था कि गुरु, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, मेरी उलझने मिट जाए, ऐसा कुछ करिए। तो गुरु ने कहा पहले भिक्षा लेकर के आओ, फिर तुम्हें शिक्षा अवश्य दे दूंगा। और भिक्षा लेने गया था। उसे नहीं मालूम था कि गुरु ने भिक्षा लेने भेजा है या साथ में शिक्षा भी दी है। वो समझ नहीं पाया। लेकिन लोगों ने जब खीर डालने के लिए देखा तो पात्र में कंकर पड़े थे। आखिर एक व्यक्ति ने कह दिया कि भिक्षु जी, हम तुम्हारे पात्र में खीर कैसे डालें, हमारी खीर बेकार हो जाएगी, खाने के योग्य नहीं रहेगी, बेकार चली जाएगी। इसीलिए पहले अपना पात्र शुद्ध करो। बात समझने की है। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई, उस भिक्षु को बात समझ में आ गई। लेकिन प्रश्न है आपसे, आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक पात्र शुद्ध नहीं होगा तब तक उसमें चाहे कितनी ही मिष्ट, कितनी ही अच्छी चीज डाल दी जाए, वो सब बेकार हो जाएगी। सबसे पहली आवश्यकता है पात्र शुद्धि की। पात्र शुद्धि कैसे करें? कल आपने देखा था, वह गौतम गणधर, इंद्रभूति अभी गणधर नहीं हुए हैं, जिनके भीतर में अनंतानुमंदिमान कषाई थी। मिथ्यात्व का घटाटोप अंधकार छाया हुआ था। जब तक मिथ्यात्व का अंधकार नहीं निकलेगा तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि का रस उसमें कैसे प्रवेश करेगा? और ध्यान रखिएगा, दिव्य ध्वनि तो प्रभु की ही होती है, न मुनियों की न आर्यिकाओं की। बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिव्य ध्वनि होती है तो प्रभु की होती है। और ऐसी दिव्य ध्वनि का रस कैसे उसमें समाहित होगा? पहले हमें पात्र का शुद्धिकरण करना होगा। देखना है कि आपका पात्र सही है या नहीं, पवित्र है या नहीं। एक पिता आवाज दे रहा था, बेटा, हाँ पिताजी, बेटा पपीते के बीज काली मिर्ची में मिला दिए। सुन रहा है ना बेटा? काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला दिए। हाँ पिताजी मिला दिए हैं। और मिर्ची में गेरू मिलाया कि नहीं? हाँ वो भी मिला दिया है। और बेटा खसखस के अंदर, बोलो ना, राजगिर मिला दिया क्या? हाँ पिताजी वो भी मिला दिया है। और प्योर घी में डालडा मिलाया कि नहीं? हाँ हाँ पिताजी मिला दिया। आलू वगैरह सब ऐसे पीस करके डाल दिए ना? हाँ हाँ पिताजी डाल दिया। और गेहूं के अंदर थोड़े कंकर डाले कि नहीं डाले? पिताजी डाल दिया। आपका बेटा हूं ना, आपका बेटा हूं। हाँ, कमी कैसे कर सकता हूँ? तो बेटा सारा काम हो गया ना, चलो अब अपन माता जी के प्रवचन यूनिवर्सिटी में सुनने के लिए चलते। चलो जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। बात समझ में आई? हाँ, सारे गड़बड़ घोटाले कर दो, मन को गंदा कर दो, चित्त को अपवित्र कर लो, फिर आ जाओ यहाँ पर तो क्या करोगे? थारी मारी करोगे, दोष ही देखोगे। क्योंकि जब अंदर के पात्र में दोष है, गलतियां हैं, बुराइयां हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छाइयां नहीं दिखेगी। भगवान त्रिलोकीनाथ के पास में भी चले जाओ, वहाँ पर आपको भगवान की वीतरागता नजर नहीं आएगी, वहाँ पर भी आपको राग और द्वेष ही नजर आएंगे। गुजारिश है मेरी,
जो भी यहाँ पर आए अपने मन के पात्र को इतना पवित्र करके आए कि भगवान की जो वाणी है, जो गुरुजनों की वाणी है, वो आपके भीतर में प्रवेश कर सके। और श्री गौतम स्वामी जी का हृदय पात्र शुद्ध हो गया और जैसे ही वहां मानस स्तंभ को पार करके भगवान के समाव शरण में प्रवेश करते हो, अद्भुत, कोटि सूर्य के समान तेजस्वी, कोटि सूर्य भी कुछ नहीं लगते उनके आगे, ऐसा तेजस। सूर्य से तो गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है, लेकिन कोटि सूर्य जैसे तेजस्वी होने पर भी वाह कितनी शीतलता, क्या छवि है। भगवान तेरी छवि को निहारते ही रहें, ऐसे लीन हो जाते हैं। और 3 ज्ञान के धारी नहीं, 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। जैसे ही दीक्षा ग्रहण की, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान के धारी हो गए। 7 रिद्धियां प्राप्त हो गई, 63 रिद्धियों के स्वामी हो गए। बस एक केवल ज्ञान रिद्धि शेष रह जाती है और ऐसे विशुद्धि में तरबतर हो गए, अपनी स्वानुभूति के झील में तैरने लगे। अहो आनंद, अहो आनंद, अद्भुत आनंद। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का समय आ गया। इसीलिए कहा जाता, भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों कही जाती है? ध्वनि क्यों? दिव्यात्माओं के लिए दिव्य प्रभु की दिव्य ध्वनि जो होती है, इसलिए कि वह उनके मुखारविंद से खिरती है और सारे जीव उसको समझ सकते, पशु भी उनकी भाषा में समझ सकते हैं। वो किसी एक विशेष भाषा रूप नहीं होती, इसलिए उसको ध्वनि रूप कह दिया है। सारे जीव सुन सकते, सर्प भी समझता है, पक्षी भी समझते हैं, शेर भी समझता है। और आप जैसे गुजराती वाले चले जाएं तो भी समझते, बुंदेलखंडी चले जाएं तो वो भी समझते हैं। हाँ, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुझे। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा, सारी भाषा में कहते हैं। इसको अर्धमागधी भी कहते हैं। चंद्र प्रभु चरित्र में कहा है कि आधी मगध देश की भाषा और आधी सर्व भाषा रूप प्रभु की वाणी अनेक भाषा रूप है। इस तरह से सभी जीवों को उनकी भाषा, उनकी जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वो सब जीवों को समझ में आती है। आप लोगों को भगवान की वाणी जो आज हम तक आई है गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से, आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो ना, आ रही है ना? क्या आ रही है? अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या आएगी? आज की शुरुआत में कर रही हूं कि वीर शासन जयंती। इसको शासन क्यों कहा? क्योंकि अभी तक तो आप समझते हैं कि शासन, मध्य प्रदेश का शासन, हाँ, राजस्थान का, गुजरात का, बिहार का, हाँ, छत्तीसगढ़ का, आदि आदि ये शासन चलते हैं, या कि फिर पूरा मिला लो तो भारत का शासन है। हाँ, लेकिन ये कौन सा शासन है? वीर शासन जयंती किसका शासन है? आपको पता है राजस्थान में, गुजरात में कौन शासन कर रहा है? हाँ, ये तो सब कुछ पता है। तो आज पूछना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में किसका शासन चल रहा है? 3 लोक में किसका शासन चल रहा है? भारत में तो आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का चल रहा है, लेकिन 3 लोक में किसका शासन चल रहा है? जिनेंद्र स्वामी का, महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। तो क्या वो सबके ऊपर शासन करते हैं क्या? क्योंकि जब शासन करते हैं तो कई लोग सुखी भी रहते हैं, कई लोग दुखी भी रहते हैं। जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, बहुत दुनिया के लोग दुखी थे, हमारे भारत के लोग बहुत दुखी थे, बहुत आतताई थे वे लोग, बहुत उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ढाए और हम बहुत परेशान थे। तो क्या जिनेंद्र भगवान का शासन में क्या होता है? कैसा आधिपत्य होता है? कैसा कानून होता है? जहां सब सुखी हो उसका नाम है वीर शासन। वीर शासन, वीरों का शासन। समझ में नहीं आता, वीर के वंशज होकर के भी कितनी कायरता है तुम्हारे अंदर। जरा जरा सी बातों में बिचक जाते हो। हाँ, तुच्छ स्वार्थ वृत्ति के पीछे अपना
अनमोल धर्म रूपी धन को खो डालते हो। कैसे हो? वीर के वंशज होकर के। ये कायरता तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, शोभास्पद नहीं है। ध्यान दो, तुम वीर के वंशज हो, तुम तीर्थंकरों के वंशज हो, और तीर्थंकरों के वंशज हो करके तुम्हारे लिए ये कायरता शोभा नहीं देती। जगाओ अपनी चेतना को, जिस तरह से वीर अकलंक और निकलंक ने जगाई थी। कहा था, एक छोटे छोटे से बच्चों ने, 16 और 18 वर्ष के बच्चों ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, और वहां के गुरुओं ने जब समझ लिया कि ये बौद्ध नहीं, ये जैन है, अब किसी न किसी प्रकार से या तो वो अपना धर्म स्वीकार करे, हमारा धर्म स्वीकार करे, या कि फिर उनकी जान ही ले ली जाए। ये दोनों बातें तय की गई। पूछा कि तुम हमारा धर्म स्वीकार करो। उन्होंने कहा, कदापि नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं हो सकता। यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। 2 पंक्तियां पर्याप्त है अपनी चेतना को जगाने के लिए। धन्य है, उन्होंने सर कटाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य वो धर्म को स्वीकार करना उन्होंने मान्य नहीं किया, नहीं स्वीकार कर सकते। एक बार वितराग धर्म प्राप्त हो गया तो हम अब और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। जानते हैं इसके बाद में क्या घटनाएं घटी। आप लोग क्या कर रहे हो? जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसको समझा भी है? नहीं, ना समझते हैं ना मानते हैं। जो समझा है उसको मानते भी नहीं। विश्वास ही नहीं है हमें अपने भीतर में कि जिन शासन को स्वीकारने से हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। नहीं, स्वीकार नहीं करते। अगर एक डॉक्टर कहता है कि तुम ऐसा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, झट से उसकी बात पर विश्वास होता है आपको। वैद्य कहता है कि नमक मीठा सब त्याग करना होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे आप। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि इस पथ से चलोगे तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, सारे संकट समस्याओं से मुक्त हो जाओगे, कर्मों से ही मुक्त हो जाओगे। जब कर्म ही तुम्हारे चले जाएंगे, न रहे बांस न बजे बांसुरी, कोई दुख ही नहीं रहेगा। लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते, मन में विश्वास नहीं होता, मन में श्रद्धा नहीं आती। जबकि जिनेंद्र भगवान कभी भी असत्यवादी नहीं हो सकते। वो वीतरागी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो कभी भी असत्यवादी नहीं हो सकते। जो भी जैनागम में लिखा है, एक एक अक्षर बिल्कुल सत्य कहा है। उनकी शासन की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शासन बनाया नहीं है, जो था जो है उसी को दर्शाया है। हमारे भगवान दुनिया बनाते नहीं हैं, ध्यान देना, दुनिया बनाते नहीं है, दुनिया बताते हैं। आप लोग गीत गाते हैं ना, संगीत गाते हैं, दुनिया बनाने वाले। हाँ, ये क्या कर रहे हो? आप भक्ति कर रहे हो? आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए, क्या शब्द दूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप भक्ति नहीं कर रहे, उनको व्यंग कर रहे हो, उनको आप व्यंग कर रहे हो। और गाली तो नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, ताने दे रहे हो कि भगवान क्या दुनिया बनाई तुमने। हाँ, ऐसे ताने देते हैं आप। क्या तेरे मन में समा गई, क्या तेरे मन में समा गई ऐसी कि ऐसी दुनिया बना डाली तूने? क्या समझ रहे आप लोग? सच्ची बात यह है कि दुनिया बताने वाले, हाँ, हे दुनिया को बताने वाले प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो हमें दुनिया का स्वरूप बता दिया। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जो जगत और काय यानी शरीर का स्वभाव जान लेता है, उसको संसार से संवेग और वैराग्य हो जाता है। अगर सच में तुमने संसार का स्वरूप जान लिया तो तुम्हें वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा। तो हमारी जिनेंद्र भगवान ने कहा कि एक एक कण स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर राज्य करता ही नहीं है। सबका बिल्कुल चेतनात्मा स्वतंत्र है, सबकी चेतनात्मा स्वचतुष्टय से अपने आप में व्यवस्थित है। जो करना है आप अपनी आत्मा से ही करेंगे। भले ही आप कह दें माता जी आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन जब तक आपके भीतर से स्वीकृति नहीं आएगी तब तक क्या आप करेंगे? बोलिए ना। नहीं,
अपने भीतर से स्वीकृति आती है तभी वह करता है। हर कण कण यहाँ का स्वतंत्र है। ये हमारे जिनेंद्र भगवान ने बताया है, बनाया नहीं है, ऐसी ही व्यवस्था है। अब आप देखिएगा, सबसे बड़ी व्यवस्था करने वाला सौधर्म इंद्र, भगवान की 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, सबसे बड़ा व्यवस्थापक था। अरे कहीं से ले आता, कोई ले आता, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरवा देता, लेकिन उसकी भी नहीं चली। कितने दिन तक? 65 दिन तक। जब काल लब्धि आई, वो संयोग, वो ऐसा सारा निमित्त बैठा, तो निमित्त और नैमित्तिक ये ऐसा कार्य हो गया कि भगवान की दिव्य ध्वनि आज से खिरना प्रारंभ हो जाती है और तभी से वीर शासन जयंती महापर्व शुरू हो जाता है। काल लब्धि, तो आप लोग भी कहेंगे जब काल लब्धि आएगी तब हमारा भी कल्याण हो जाएगा, जब काल लब्धि आएगी तब धन आ जाएगा। मेहनत क्यों करते हो? क्यों करते हो पुरुषार्थ धन कमाने का? जैसे आप पुरुषार्थ करते हो और फिर भी न प्राप्त हो, तो फिर अपने मन को शांत करने का यही उपाय है भाई। जब काल लब्धि आएगी तभी कार्य होगा, इसके पहले चाहे कितना ही पुरुषार्थ कर, काम होने वाला नहीं है। तो आपको पता है क्या कि काल लब्धि कब आएगी? नहीं पता, इसलिए निरंतर पुरुषार्थ करो। काल लब्धि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो पुरुषार्थ है, इसलिए ध्यान रखना। तोड़ यदि दे माली फूल को, इसमें दोष चमन का क्या है? होवे ना विश्वास शास्त्र पर, इसमें दोष प्रभु का क्या है? पीवे ना पराग भ्रवर यदि, इसमें दोष सुमन का क्या है? हाँ, करे नहीं पुरुषार्थ यदि नर, इसमें दोष काल का क्या है? काल तो वैसे ही अजीब तत्व है, काल तो वैसे ही अजीब द्रव्य है, अजीब द्रव्य है। हाँ, उसका क्या दोष है? हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जहाँ आत्म उत्थान की बात आती है वहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ करो। हाँ, वीर के वंशज हो, वीरों का काम करो। क्या काम करें? चाहे कोई कितना ही गाली दे, क्षमा धारण करना ये है तुम्हारा कार्य। उसके शब्द को अपने दिल में नहीं जाने देना, ये है तुम्हारा कार्य। कैसे करेंगे? देखिएगा, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज विहार करते करते बिहार साइड में पहुंचे। कुछ लोग रहते हैं जो भगवान तक की परीक्षा लेते हैं, भगवान ऐसा कर देना, नहीं किया तो देख लेना, भगवान तक को धमकी देते हैं। ऐसे भी अज्ञानी जीव मुल्क में भरे पड़े हैं। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। Mail ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।